पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय हो गया हम हवा की ताकत को बिजली में बदलने के लिए विंड टर्बाइनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक बात है जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। आखिर इन बड़े बड़े टर्बाइनों का क्या होता है जब उनकी उम्र खत्म हो जाती है? साफ सुथरी ग्रीन एनर्जी एक बड़ी समस्या लेकर आती है, क्योंकि जब टर्बाइन घूमना बंद कर देते हैं तो हमारे पास बचता है ढेरों पुराना कबाड़। तो सवाल ये है, हम इनका क्या करते हैं? 2050 तक दुनिया भर में लगभग 4.7 करोड़ टन पुराने टर्बाइन ब्लेड कचरा बन जाएगा। हाँ, इतना बड़ा वेस्ट। और प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट इस वीडियो में इसी अनदेखी साइड को दिखाता है, हरियाली की एक ऐसी असहज सच्चाई जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते। हाय, मैं हूं सुजीत। ये है टीम लर्न इंडिया और आज हम बात करेंगे विंड टर्बाइनों की लाइफ, डेथ और उनके आफ्टर लाइफ की। विंड एनर्जी आज दुनिया की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की रीढ़ बन चुकी है। हाइड्रो पावर के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल सोर्स है। 2016 के अंत तक दुनिया में 3,41,000 से ज्यादा विंड टर्बाइन घूम रहे थे और ये संख्या हर साल तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 8 साल में ग्लोबल विंड कैपेसिटी लगभग 480 गीगावाट से बढ़कर 1,100 गीगावाट हो गई, यानी दोगुने से भी ज्यादा। सिर्फ यूरोप में ही इतनी विंड पावर है कि वो 21 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली दे सकती है। जैसे जैसे मांग बढ़ रही है, टर्बाइन भी बड़े होते जा रहे हैं, लंबे, ऊंचे और ज्यादा शक्तिशाली। आज एक औसत टर्बाइन ब्लेड करीब 52 मीटर का होता है, लेकिन कुछ तो 131-150 मीटर के भी है, यानी बिग बेन और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़े। लेकिन समस्या यहां से शुरू होती है। विंड टर्बाइन पर हवा, तापमान और मौसम का बहुत असर पड़ता है। अगर हवा कम है तो ब्लेड घूमते ही नहीं और बिजली बनती नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इनकी उम्र सिर्फ 20 से 25 साल होती है और जब ये पुरानी हो जाती है तो सवाल आता है, इनका क्या किया जाए? टावर, बेस, गियरबॉक्स, जनरेटर, इनमें से 96% हिस्सा रिसाइकल किया जा सकता है। लेकिन असली मुसीबत है विशाल ब्लेड। ये ब्लेड बनाए ही गए हैं इतने मजबूत, दशकों तक तूफान, तेज हवा और तनाव झेलने के लिए। इनमें होता है फाइबर ग्लास रेजिन कॉम्पोजिट मटेरियल। ये इतनी सॉलिड चीज है कि आसानी से टूटती नहीं, जलती नहीं, गलती नहीं, रिसाइकल नहीं होती। इसीलिए लाखों ब्लेड लैंडफिल में दफन कर दिए जाते हैं और 2050 तक ये कचरा बढ़कर 4 करोड़ टन से भी ज्यादा हो जाएगा। ये बिल्कुल टिकाऊ समाधान नहीं है। दुनिया भर में कई स्मार्ट और सस्टेनेबल तरीके खोजे जा रहे हैं जिनसे इन ब्लेड को दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अभी भी ज्यादा जागरूकता, इनोवेशन और निवेश की जरूरत है ताकि विंड एनर्जी सच में ग्रीन बन सके। नीदरलैंड में एक कंपनी पुराने ब्लेड को पब्लिक स्ट्रक्चर्स में बदल रही है। बेंच मॉन्यूमेंट प्लेग्राउंड टनल स्लाइड रोटरडैम का विकाडो प्लेग्राउंड पुराने 5 ब्लेड से पूरी तरह बनाया गया है और इससे 90% कम कार्बन उत्सर्जन हुआ। आयरलैंड में इंजीनियरों ने पुराने ब्लेड से 6 मीटर के पुल, बाइक शेल्टर, बाइक चार्जिंग स्टेशन, फर्नीचर, पिकनिक टेबल सब बना दिए। 2025 में तो नीदरलैंड ने 12 मीटर का मॉड्यूलर ब्रिज भी बनाया जिसका मुख्य ढांचा एक पुराना टर्बाइन ब्लेड है। अमेरिका में एक स्टार्टअप पुराने ब्लेड को छोटी छोटी मजबूत फाइबर में बदल देता है। ये फाइबर कंक्रीट में मिलाकर सड़क, स्लैब और बिल्डिंग को और मजबूत बनाते हैं, स्टील की जगह। सबसे अच्छी बात, इसमें ना आग का इस्तेमाल होता है ना केमिकल का, इसलिए CO2 भी नहीं निकलता। ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी ने पुराने टर्बाइन ब्लेड का इस्तेमाल करके सर्फबोर्ड बनाए। हालांकि यह छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन दिखाता है कि इन ब्लेड को कितने अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। नीदरलैंड में इंजीनियरों ने एक 20 साल पुराने टर्बाइन के टॉप हिस्से को छोटे घर में बदल दिया। ये पूरा कोड कंप्लाइंट, पूरी तरह रहने योग्य घर है। अब हमें छोटे नहीं, बड़े स्तर पर समाधान चाहिए। इसके लिए दुनिया रिसाइकल योग्य नए मटेरियल बना रही है। बायोडिग्रेडेबल थर्मोप्लास्टिक ब्लेड्स, प्योर वुडन ब्लेड्स। इन नए ब्लेड को दोबारा पिघलाकर नए ब्लेड में बदला जा सकता है, यानी जीरो वेस्ट फ्यूचर। डेनमार्क और अमेरिका की कंपनियां पुराने ब्लेड को जलाए बिना ग्लास फाइबर निकाल रही हैं, जिसे नए उत्पादों में लगाया जा सकता है। 2024 में ही 1000 से ज्यादा ब्लेड को रिसाइकल किया गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। हम हर वीडियो में बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।